हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लासेस एडी में। ठीक, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमने अपने चैनल का नाम चेंज किया था, तो क्या हो गया है, क्लासेस एडी हो गया है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, लाभ, और इसमें कुछ 5 सवाल भी बता दिए थे। हाँ? तो हमने कहा था कि आप लोग सूत्र याद कर लीजिएगा। कहा था कि नहीं कहा था? तो आप लोग सूत्र याद कर लिए होंगे जहां तक उम्मीद है। हाँ? आज हम लोग चलेंगे सवाल। ठीक, सवाल पे चलेंगे और सवाल में आज देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल आते हैं लाभ और हानि में। ठीक, हाँ, चलिए आइए हम लोग देखते हैं लाभ और हानि में क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग को इतना रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ना, ये क्वेश्चन ऐसा है कि सभी एग्जाम में जरूर न जरूर कहीं ना कहीं पूछता है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस से। हाँ, तो चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, उसको पढ़िएगा। कह रहा, एक साइकिल 650 में खरीद कर 585 में बेचा गया तो हानि क्या होगी? हाँ, पहला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं ना। हाँ, कह रहा है क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि थोड़ा आप लोग को समझ में आए। ठीक, क्रय मूल्य कितना है? हाँ, 650 रुपये। 650 रुपये। विक्रय मूल्य क्या है? हाँ, विक्रय मूल्य क्या है? 580 रुपये। 585 है ना, 80 नहीं, 585 रुपये। तो इसमें हानि परसेंटेज पूछा है। पहले हानि निकालेंगे, फिर हानि परसेंटेज। हाँ, हानि निकालेंगे, फिर हानि परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज, ठीक, हानि निकालेंगे फिर हानि परसेंटेज पूछा है। पहले हानि निकालेंगे, फिर हानि परसेंटेज निकालेंगे। हाँ, हानि का सूत्र क्या होता है? हाँ, हानि का सूत्र क्या होता है, ये आप ऐसे लिख लीजिए। हानि का सूत्र क्या होता है? हाँ, हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य, ठीक, माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, ये सूत्र होता है हानि का। हाँ, हानि निकालने के लिए ये सूत्र होता है कि नहीं होता है, बताइए। हाँ, हानि का ये सूत्र होता है ना। चलिए, अब देखिए क्रय कितना है? हाँ, 650 में 585 माइनस कर देंगे। हाँ, 10 में से 5 गया, बचा 5। हाँ, 4, यहाँ 8 है तो नहीं जाएगा, नहीं। 14 में से 8 गया, कितना बचा? 6। 6 बचा, 5 में से 5 गया, 0, यानी 65 बचा कुल मिलाकर। यह हानि होगा। ठीक, हानि, हानि हमारा निकल के आ गया 65। हाँ, हानि हमारा 65 निकल के आ गया। जब हानि 65 निकल गया आ गया, तो हानि परसेंटेज का सूत्र आपको पता है। हानि परसेंटेज बराबर क्या होता है? हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य।
ठीक, ये सूत्र होता है हानि परसेंटेज का। हाँ, होता है कि नहीं होता है, बताइए, होता है ना। यही सूत्र होता है ना। चलिए, हानि का सूत्र आपको पता चल गया तो हम आगे इसमें चलते हैं। हाँ, हानि का सूत्र यहाँ पे आपको हो गया। अब चलते हैं, इसको हम रखते हैं 65 हानि आया है तो 65 गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य कितना है, 650 रुपये। 650, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 65 से 65 कट गया, आ गया कितना, 10%। हाँ, 10%, ये क्या आ गया आपका, हानि परसेंट। ठीक, हानि परसेंट आ गया, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ आया। देखिए, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन दे तो हमने कहा था कि सूत्र आपको पता रहना चाहिए। जब सूत्र पता रहेगा तब आप कभी भी इसको अगर करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा कि नहीं, बताइए, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है। देखो, क्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया, हानि निकालना है, हानि निकाल के हानि परसेंटेज निकाल देना। ठीक, तो हानि आपका आ गया 65 रुपया। हाँ, हानि परसेंट आ गया आपका 10%। आ गया ना, बस यही तो निकालना था। हाँ, हमने निकाल दिया। ये चीजें आपको पता रहेगी तो आराम से आ जाएगा। हाँ, चलिए ठीक, तो चलते हैं आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको आप लोग देखिए। हाँ, देखिए उसको, तब तक हम इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ? चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है राहुल ने एक चॉकलेट दुकानदार से 15 रुपए की खरीदी। दुकानदार ने एक चॉकलेट पर 1 रुपये 50 पैसे लाभ कमाया। ऐसी 20 चॉकलेट को खरीदने में दुकानदार का क्रय मूल्य है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो चॉकलेट है ना उसका क्रय मूल्य पूछा है। कह रहा है कि राहुल ने एक चॉकलेट दुकानदार से 15 रुपए में खरीदा। तो देखिए, राहुल ने दुकानदार से 15 रुपए में ये खरीदा, 15 रुपए में खरीदा, ये खरीदा, राहुल ने खरीदा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मूल्य क्या हो जाएगा, 15 रुपए। ठीक, 15 रुपए हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि इसमें 20 चॉकलेट को खरीदने में दुकानदार का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अब समझिए, 15 रुपए में एक चॉकलेट, अब ये विक्रय मूल्य है तो इसको हम करेंगे 15 रुपए में एक प्लेट। ठीक, 15 रुपए में एक चॉकलेट, तो एक चॉकलेट पे वो कितना रुपया कमा रहा है, तो 15 रुपए में से 1 रुपया 50 पैसा माइनस कर देंगे।
यानी उसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितने रुपए हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए 15 रुपए में से, तो हो जाएगा 13 रुपये 50 पैसा। 13 रुपया 50 पैसा हो जाएगा ना। 13 रुपये 50, 1 रुपया इसमें से घटाएंगे ना। यहाँ 100 में से 50 गया, हाँ 15 में से 1 गया तो यहाँ हो जाएगा 100। 100 रुपया में से 50 रुपया गया तो 50 पैसा बचा। यहाँ बचा 14, 14 में से 1 गया तो 13 बचा। हो गया ना, 13 रुपया 50 पैसा, ये हो गया। अब समझिए, जब 13 रुपया 50 पैसा आपका हो गया तो कह रहा 20 चॉकलेट, 20 चॉकलेट, 20 चॉकलेट का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 20 गुणे 13 रुपया 50 पैसा, हाँ 20 गुणे 13 रुपया 50 पैसा। 20 क्या 60, 20 एकम 20। अब देखिए, अब इसको करते हैं 20 25 100 को 0, ठीक 0 0, हाँ 100 को 0, 20 क्या 60, 60 एक 61, 61। इसका गुणा कर लीजिए इसका, इसमें कुल टोटल आएगा 270.00 आएगा ना। 270, 20 13 13 के 26, 127, ठीक 270 270.00, ठीक। यानी 270 रुपए का वो 20 चॉकलेट लिया। कितना 20 लेट, 270 रुपए का। इसका ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। समझ आया। 270 रुपए में खरीदा। अगर 20 चॉकलेट बेचेगा 15 रुपया के हिसाब से, तो 20 में 15 का गुणा कर देंगे, हाँ 15 दुना के 30, 300 रुपया, यानी 30 रुपये का वो फायदा कमाया। यही तो है, इसमें था क्या, कुछ नहीं था। समझा। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाँ देखिए उसको। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घोड़े को 1200 में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो घोड़े का क्रय मूल्य होगा। हाँ विक्रय मूल्य पहले दे दिया है, विक्रय मूल्य दे दिया है कितना, 1200 रुपये, ठीक। क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, क्रय मूल्य क्या कर रहा है, ज्ञात करना है, ठीक। तो पूछा क्या है, घोड़े का क्रय मूल्य निकालिए, क्रय मूल्य निकालना है। हाँ तो देखिए, जब क्रय मूल्य निकालना है 20%, लाभ लाभ परसेंटेज कितना दे दिया, 20%, हाँ 20%। तो हम घोड़े का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो घोड़े का क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घोड़े का क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र आपको बताए थे, क्रय मूल्य लाभ। हाँ क्रय मूल्य लाभ का हमने एक सूत्र बताया था, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, हाँ हो जाएगा ना, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 प्लस
लाभ, परसेंटेज। ये सूत्र हमने बताया था कि नहीं बताया था, बताइए। हाँ, ये सूत्र हमने बताया था ना, और इसी सूत्र पे ये सवाल लगेगी। तो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। विक्रय मूल्य आपको पता है, हाँ? चलिए लगाते हैं। विक्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपए गुणे 100 बटा के 100 प्लस 20। जो 20% है, ये परसेंटेज हटा दिए हैं तो ऊपर ये 100 आ गया है। और 100 कैसे आया है इसको भी हम बता देते हैं। मान लीजिए ये इतना रहेगा, हाँ, इसको बटा हम 20% कर देंगे। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे? 1200 बटा के 100 प्लस 20 बटा के परसेंटेज हटाएगा तो 100 हो जाएगा। हाँ, ये 100 ऊपर जाके गुणे में हो जाता है, समझा? ये 100 ऊपर जाके गुणे में हो जाता है। यही तो है फंडा, कुछ था नहीं, बस यही था। आपको समझ में आ गया होगा, हाँ कि नहीं? चलिए अब ये देखिए, गुणे 100 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा ना। देखिए 100 से 100 कट गया, जाहिर सी बात है 100 से 100 कट जाएगा। अगर 100 से 100 ना काट के आप सीधा इसको कैसे क्या कर सकते हैं? हाँ, इसको 100 कर लीजिए, इसको 100 कर लीजिए। ये हो जाएगा 100, 1200 गुणे 100 बटा के 120 हो जाएगा। हाँ, 120 हो जाएगा। देखिए जीरो से इसको काट दिए, जीरो एक कट गया, 12 कम 12 यानी 100 बचा। 100 100 100 में 10 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, 1000। ठीक, 1000 यानी उस घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? हाँ, मूल्य, ठीक, क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपए। 1000 रुपए उसका क्रय मूल्य घोड़े का। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए? घोड़े का 1000 रुपए क्रय मूल्य हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, घोड़े का 1000 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए क्रय मूल्य आपको आ गया, हाँ कि नहीं, कि क्या पूछा था उसमें? ठीक, यही था सवाल। बस सूत्र याद रहना चाहिए, सूत्र पे सब सवाल लग जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग देखिए उसको। तब तक हम मिटा देते हैं इसको। चौथा क्वेश्चन, ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कोई वस्तु 10% कोई वस्तु 10% लाभ पर 4400 में बेची गई तो वस्तु का खरीद मूल्य क्या होगा? यानी क्रय मूल्य, खरीद मूल्य क्या होगा? कोई वस्तु 10% लाभ पर, लाभ परसेंटेज कितना दिया है? 10, ठीक, और क्रय मूल्य पूछा है? और 4400 में बेची गई, विक्रय मूल्य दिया है 4400, ठीक, कितना दे दिया है तो क्रय मूल्य पूछा है। सेम वही प्रोसेस है, आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का आपको सूत्र पता है, सीधा रख लेंगे। हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं, सीधा रख रहे हैं, समझ में आया? 4400 गुणे 100 बटा के 100 प्लस 10 हो जाएगा। हाँ, अब क्या करेंगे? हाँ? 4400 गुणे 100, हाँ,
100 बटा के 110 हो जाएगा। हाँ, देखिए 0 से 0 कट गया, 11 चौक 44, 400 और 10 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4000। ये क्या आ गया, क्रय मूल्य, मूल्य आंसर। ठीक, कितना आ गया, 4000 रुपये, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ पे, 4000, 10% पे, समझ में आ गया। हाँ, यानी 4000 रुपये की वो वस्तु थी। समझ में आया, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसमें कुछ है नहीं कि जो हम आपको इसमें बताएं। हाँ, ऐसा ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जब हम उसको सूत्र पे रखते हैं ना, तो जब सूत्र पे रखते हैं तो आपको ये समझ आना चाहिए सूत्र का फार्मूला कैसे दिया है और उसको कैसे फॉलो करेंगे। तो अगर यही आपको पता रहेगा तो आराम से आप कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप लगा लेंगे। कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पांचवा क्वेश्चन। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ, कह रहा एक पुराना मेज कुछ मूल्य देकर खरीदा गया तथा उसकी मरम्मत पर 150 रुपये व्यय किए गए, फिर उसे 20% लाभ लेकर 1620 में बेचा गया, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए इसमें ना पहले तो मेज का मूल्य दिया ही नहीं। हाँ, मूल्य दिया ही नहीं है, इसमें क्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछ दिया है। हाँ, और इसमें दे दिया है, कह रहा है कि 20% लाभ पर दे दिया गया है। हाँ, फिर इसका विक्रय मूल्य दे दिया है। विक्रय मूल्य यानी यक्स प्लस क्या हो जाएगा, 150, यानी यक्स हम क्यों रखे हैं, यक्स इसलिए रखे हैं कि हमें इसका पैसा पता नहीं है। हाँ, सॉरी गलती हो गया थोड़ा सा, 150 रुपये मरम्मत पे लगाया, यानी करा एक पुराना मेज देकर खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 150 रुपये लगाया। हाँ, क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य यक्स प्लस 150, विक्रय मूल्य दे दिया है कितना, 1620। ठीक, इतना दे दिया है, तो पूछ रहा है कि इसका क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य पूछा है, यानी यक्स का मान पूछ दिया है, सीधा बात। हाँ, यक्स का मान रहेगा तो उसको जोड़ देंगे तो पूरा उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। आपको हम क्रय मूल्य का सूत्र बताए थे, क्या था क्रय मूल्य का सूत्र, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 प्लस लाभ, ये परसेंटेज में। हाँ, लाभ। ठीक, ये सूत्र हमने बताया था। हाँ, क्रय मूल्य कितना है, देखिए क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 150 बराबर 1620 गुणे 100 बटा के, इसको डायरेक्टली हम जोड़ दे रहे हैं ना, 100 प्लस 120 हो जाएगा, जोड़ दिए। अब इसको हम काटते हैं ना,
जीरो से जीरो कट गया, हाँ 12, 2 छक 12, हाँ 2 अठे 16, 2 एकम 2, 3 गुना के 6, 2 तिहाई 6 मान लीजिए, 2 3 से काटते हैं सीधा, 3 गुना के 6, 3 गुना के 6 2, 3 7 21, 27, हाँ अब इसको ऐसे काटते हैं, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ठीक। तो टोटल कितना आया, 0.5 आएगा यहाँ पे, तो 0.5 को छोड़िए, अब इसका गुणा हो जाएगा इसमें, यानी x प्लस 150 बराबर 13.5 गुणे 100 हो जाएगा। अब देखिए 1 दशमलव अगर जीरो बढ़ेगा तो 1 दशमलव इधर आ जाएगा, ये जीरो 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस 150 बराबर 1350, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1350, ठीक। अब इसको करेंगे x बराबर, ये इधर प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, 1350 माइनस 150, 150 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, 0 13, यानी कितना आ जाएगा 1200, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल 1200 आ जाएगा, हाँ टोटल कितना आ जाएगा 1200, इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर टोटल 1200, ये आ जाएगा, ठीक। बस थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर होगा तो ये आराम से लग जाएगा, हाँ आ जाएगा 1200, यानी x का मान कितना हो जाएगा 1200, 1200, ठीक। 1200 में से 1200 में 150 जोड़ देंगे, यानी कुल टोटल हो जाएगा 1350, हाँ 1350 हो जाएगा, समझ में आया, यही तो है, यही था, हाँ चलिए 5वां हो गया, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाँ उसको देखिए आप लोग। छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 7% की हानि से 651 में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। हानि, यहाँ लाभ की जगह हानि हो जाएगा, ठीक। हानि 7% की हानि हो रही है, उसका हानि पर 651 में बेची गई, विक्रय मूल्य कितना है 651 रुपये, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, हाँ? तो क्रय मूल्य का सूत्र आपको पता है, क्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य लाभ का सूत्र आपको पता है, क्या हो जाएगा विक्रय गुणे 100 बटा के, ये हानि है ना, हानि में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, हाँ हानि में क्या हो जाएगा 100 माइनस हानि, ठीक हानि हो जाएगा, हाँ
समझे हानि। अब सेम उसी पे रख देंगे, समझ में आया? उसी पे रखेंगे, क्या हो जाएगा, रखिए उसको 651 गुणे 100, 100 माइनस 7, हाँ इसमें से घट जाएगा, कितना हो जाएगा 93, हाँ यानी 151 गुणे 100 बटा के 93, 7 माइनस होगा तो 93 होगा, हाँ बताइए 93 होगा कि नहीं होगा, हाँ 93 होगा। चलिए अब इसको हम काटते हैं ना, 93 है तो इसको काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ठीक, हाँ 3 दूना के 6, हाँ 3 एकम 3, 3 सते 21, ठीक। अब 31 सते 217 होता है, 31 तिहाई 217 होता है ना, सॉरी 31 सते 217 होता है। इसको काट लीजिएगा, हाँ ठीक, 31 सते 217 होता है, तो 7 गुणे 100 बराबर 700, ये आ गया आपका आंसर, समझा? यही है आपका आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 7वां क्वेश्चन, चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन, हाँ 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक पंखे का क्रय मूल्य 250 हो और उसे 20% लाभ पर बेच दिया गया जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक। यानी उसका क्रय मूल्य कितना दे दिया है, 250 रुपए, हाँ और 20% लाभ पर, यहाँ पे आ गया लाभ, ठीक 20% लाभ पर बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य पूछा। विक्रय मूल्य का सूत्र आपको पता है, बताइए। विक्रय मूल्य का सूत्र पता है कि नहीं पता है, हाँ बताइए। विक्रय मूल्य का सूत्र पता है ना, क्या होता है, क्रय मूल्य, हाँ गुणे 100, हाँ गुणे 100 बटा के क्या हो जाएगा, अच्छा विक्रय मूल्य, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्रय मूल्य हो जाएगा, सॉरी विक्रय मूल्य लाभ है ना, लाभ परसेंटेज, इसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य, हाँ गुणे कोष्टक में क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ, हाँ यही होता है बटा के 100, ये होता है ना सूत्र, हाँ बताइए। इसी पे रख लेते हैं इसको, देखिए क्रय मूल्य कितना है 250 रुपये गुणे 100 प्लस
20/100 20% है? ये लाभ परसेंटेज आता है यहाँ, तब जाके ये बटा के 100 आता है? हो जाएगा। अब टोटल कितना हो जाएगा? 250 गुणे 120 हो जाएगा, बटा के 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 12 पचे 60 को 0 है, 12 गुना के 24, 24 6 30, 3। ठीक, कितना आ जाएगा? 24 6 3। यही आपका आ जाएगा आंसर। ये क्या है? आपका विक्रय मूल्य, ठीक, 300 रुपया। समझ में आया? 300 रुपये आपका क्या हो जाएगा? ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। हाँ, इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को विक्रय मूल्य क्या है। चलिए अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, चलिए 8वां सवाल देखिए। 8वां सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और उसको देखिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 820 के साइकिल को यदि 5% लाभ पर बेची जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी क्रय मूल्य दे दिया है 820 रुपये। ठीक, 820 रुपये उसका क्रय मूल्य दे दिया है, हाँ? और 5% लाभ, लाभ कितना दे दिया है? 5% दे दिया है। ये पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा। सूत्र वही रहेगा, हाँ? पता है ना सूत्र? अभी हम सूत्र बताएं, सूत्र वही रहेगा, सेम वही चीज रखिए। क्या हो जाएगा? 820 गुणे कितना हो जाएगा? 100 प्लस 5 बटा के 100 हो जाएगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा? 820 गुणे 105 हो जाएगा, बटा के 100 हो जाएगा। हाँ, देखिए 0 से 0 कट गया, हाँ? 0 से 0 कट गया। अब इसको काटिए, 2 पचे 10 होता है, 2 चौको 8, 2 एकम 2 हो जाएगा। 5 गुना के 10, 5 एकम 5। ठीक, यानी आया कितना टोटल? 41 गुणे 21। ठीक, 41 गुणे 21 कितना आ जाएगा? 41 गुणे 21, और 41 और 21 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा टोटल? 861। ये हो जाएगा आपका आंसर, विक्रय मूल्य 861। समझ में आया? नहीं आ रहा है तो ऐसे गुणा कर लीजिए, 41 और 21 का गुणा कर लीजिए। 1 एकम है, 1 चौको 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8। ठीक, 1 4 2 6 और ये 8 आ गया कि नहीं? हाँ, ऐसे कर लीजिए। सब सरल चीज हम बता दिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं आपको हम एकदम जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उसकी तरह हम समझाए हैं। आप प्राइमरी के बच्चे नहीं रह गए हैं आप लोग, इसीलिए आप लोग को इतना नहीं करके हमें बताना पड़ेगा कि गुणा करिए, भाग करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए।
ठीक, चलिए अगला सवाल आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये 8वां सवाल था। हाँ, अब 9वां सवाल आपके स्क्रीन पे देखिए। 9वां सवाल। 9वां सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या कहता है। 9वां सवाल कह रहा एक वस्तु को 80 रुपए में खरीदी गई और 25% के लाभ पर बेच दी गई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हाँ, क्रय मूल्य दे दिया है, 80 रुपया में खरीदा गया और कितना परसेंट के लाभ पर, 25% के लाभ पर दे दिया गया, तो विक्रय मूल्य पूछा है। सेम प्रोसेस वही रहेगा। हाँ, सेम प्रोसेस वही रहेगा। 80 गुणे 125, डायरेक्टली हम कर रहे हैं। 100 में 25 जोड़ दिए, 125 बटा के 100 हो गया। हाँ, 0 से 0 कट गया, आप काटिए। 2 पचे 10 होता है, 2 चौको 8 होता है। हाँ, 25 25 संयम 625 होता है। हाँ, होता है ना। तो ये कट गया, अब बचा कितना, 4 गुणे 25, 25 चौका 100। ठीक, ये आ गया आंसर, इसका मान आ जाएगा 100। ठीक, समझे, इसका मान क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन। हाँ, और लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे कल पढ़ाएंगे। 10वां क्वेश्चन। ठीक, 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ? कह रहा है चंद्रकांत ने एक घर 2 लाख में खरीदा। हाँ? 2 लाख में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 लगाया। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता हो तो घर का विक्रय मूल्य होगा। ठीक, यानी क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य पूछा है। हाँ, क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है। हाँ, ठीक, 2 लाख रुपए है, इसमें 50,000 रुपए और जोड़ दिया। ठीक, तो 2,50,000 हो जाएगा। हाँ, टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,50,000। हाँ, 2,50,000 हो जाएगा टोटल अमाउंट। और उसको कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा, 20% लाभ पर बेच रहा है। ठीक, तो पूछ रहा है कि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। हाँ, विक्रय मूल्य कितना होगा। चलिए सेम प्रोसेस वही है, सूत्र वही है। हाँ, सूत्र वही है विक्रय मूल्य वाला। तो क्या हो जाएगा, 2,50,000 हाँ गुणे 120 बटा के 100 हो जाएगा इतना। हाँ, चलिए 00 से 00 कट गया। हाँ, अब 12 पचे 60 को 0। हाँ, 12 दुना के 24 36। हाँ, और ये बढ़ गया 00 और 10 ये। हाँ, 3 लाख रुपए, यानी उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 3 लाख आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा विक्रय। ठीक, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए में वो क्या करेगा, 20% लाभ, यानी 3 लाख रुपए में उसको बेचेगा, तब वो कमाएगा। समझा, 3 लाख रुपए।
ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है 3 लाख रुपए जो आपको मिला है वो कैसे मिला है, वो इसमें जब आप ये मरम्मत करा के इसको इतना में कर दिए, हाँ, करने के बाद कह रहा 20% लाभ पर बेचेगा, तो 20% लाभ आपने लिखा तो इतना आ जाएगा। देखिए हम सूत्र नहीं लिखे हैं, सूत्र आपको याद रहना चाहिए, तब डायरेक्टली आप रखेंगे। अगर नहीं याद है तो सूत्र आप जितनी बार सवाल लगाइएगा सूत्र आप लिखते जाइएगा। हाँ, समझा? तो चलिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर हम इसमें कुछ और सवाल हैं उसको हम कल बता देंगे। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, जहां तक उम्मीद है कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, परसों अगला चैप्टर चला जाएगा। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं ना, कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।